जो पीडीएम की हुकूमत है, जब उनसे सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि जी पीटीआई जिस हालत में छोड़ के गई, मुल्क तो उसका दिवालिया होने लगा था, तो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस ये है, चाहे हमने महंगाई की, कुछ भी किया, कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। अच्छा, अब आपके आखिरी दौर में, आपके जो आखिरी चंद महीने थे महंगाई, उसमें भी इजाफा हुआ। आप क्या समझते हैं इस सारे मामले के अंदर कि ये सिर्फ एक कहने की हद तक है कि मुल्क दिवालिया हो रहा था, पीटीआई इस हालत में छोड़ गई, ये कोई हकीकत नहीं? क्योंकि आप मिनिस्ट्री में रहे, मिनिस्टर रहे, आप इस पूरे सेटअप का हिस्सा थे पीटीआई के। देखिए, मैं चूंकि एक तो मैं फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर था और दूसरा मैं वजारत खजाना का तर्जमान था जी, ठीक है। और तीसरा ये था कि मैं जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है पाकिस्तान की, उसका भी मैं तर्जमान था और उसका मेंबर था मैं, जिसको हेड करते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। शौकत तरीन हेड करते थे, लेकिन बाई वीकली मीटिंग चेयर करते थे प्राइम मिनिस्टर। हम वीकली मीटिंग करते थे, शौकत तरीन, मैं और खुसरू बख्तियार और यू कैन से दिस फहर हमाम, ठीक है। हमाद भी उसमें, हमाद भी था, ठीक है। तो ये 4 या 5 मेंबर हम वीकली मीटिंग करते थे और बाई वीकली इमरान खान उसको चेयर करते थे, ठीक है। सो आप कह लें कि बीइंग मतलब आप कह लें कि तर्जमान वजारत खजाना, तो मैं बड़ा क्लोज था जो डेवलपमेंट्स हो रही थी। सही। तो पहली बात तो महंगाई की करें ना, तो महंगाई में हमारे दौर में वो मूव करती रही है 8% से लेके 13% के दरमियान। 8 से 13 के दरमियान जो मूव कर रही थी, जब हमें इन्होंने निकाला है, तो निकालने के साथ ही वो चली गई 35, 36, 40, 41, 42, ठीक है, उस पर चली गई। फिर इस साल अभी जो मूव कर रही है वो अगेन इस पिछले वीक 2 वीक पहले मैं देख रहा था 41 है, आज मैं देखा नहीं, लेकिन अराउंड उसी तरह ही। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो 2 साल थे जब 2 साल महंगाई बढ़ी, वो मतलब +20%, वो भुट्टो के दोनों साल थे। और वो साल थे जब पाकिस्तान में सनत को नेशनलाइज किया गया। सनतों को 1973 में 74 में जब नेशनलाइज किया गया, तो सनतें जो प्राइवेट सेक्टर में थी, जो गवर्नमेंट के पास आई, तो वहाँ पे एक मजदूर भी अपना हड़तालें और करप्शन और ये वो, तो सप्लाई की शार्टेज हुई पाकिस्तान में। सप्लाई शार्टेज फिर जंग के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स थे। तो सप्लाई शार्टेज के बाद वो एक साल उस वक्त महंगाई को 24% रही और एक साल को 21% रही। सही। अब वो वर्स्ट दौर था इकोनॉमिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक का, भुट्टो का जो दौर था। अब उस दौर को बीट किया है माशाल्लाह शहबाज शरीफ ने और पूरी पीडीएम ने। जितना यू कैन से कि ये कहते हैं हम बड़ी पुरानी पार्टीज हैं, हुक्मरान खानदान, तो इन हुक्मरान खानदानों से को अगर गिनना शुरू करें आप, जब भुट्टो आए थे यू कैन से 62-63 से, तो 1962 के बाद आप इन 2 हुक्मरानों का जो एक्सपीरियंस है, इट्स अराउंड 43 ना 63 ईयर्स। ओके, हाँ ठीक है, 63 ईयर्स, 62 से, यस। 63 साल का जो तजर्बा है 2 खानदानों का, 60 साल का जो तजर्बा है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि सारों ने मिल के, जब मुफ्ती महमूद की बात करें या आप कह लें वली खान की बात करें, वफार खान की बात करें, तो इनका तजर्बा भी साथ शामिल करें तो इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान बनने से शुरू हो जाता है। सो इन सारों का तजर्बे ने मिल के पीडीएम की गवर्नमेंट ने यू कैन से कि कोई 2 साल ऐसे आए कि जब दोनों साल 30% से ऊपर महंगाई गई। सही। फिर साथ ही ये हुआ कि ये जो महंगाई है, इसके साथ साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम ग्रोथ यहाँ पे हुई, और ना सिर्फ कम हुई बल्कि उससे अगले साल, अभी हम 2023 की बात, 23-24 की बात कर लें, 2% से कम ग्रोथ इस साल नजर आ रही है, 1.9%। इससे अगले साल की बात करें तो 2.7% की बात हो रही है, जबकि सारा खिता को 7%, 6%, 7%, 8% के हिसाब से हमारा खिता ग्रो कर रहा है। 6, 7, 8% के हिसाब से हमारा खिता ग्रो कर रहा है, और हमने एक साल ग्रो किया माइनस, अच्छा वो फिगरों में शो किया कि 0.03% शो किया इन्होंने, लेकिन एक्चुअली माइनस गई है। मैंने बताया कि $380 बिलियन से इकोनॉमी चली गई $340 बिलियन पे। तो अगले 2 साल भी ऐसा ही है। सो इतनी बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिसमें देखिए पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल में एक्सपोर्ट कम हुए, पिछले साल में फॉरेन रेमिटेंस कम हुई, गवर्नमेंट की कंजम्पशन कम हुई और प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन 0.9% कम हुई। सो जितने फैक्टर जो मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट
اور آپ کہہ لیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں کم ہوا تو اس کے بعد بھی اگر کیا کہتے ہیں کہ وہ پیتے ہیں میں اچھا تو وہ مطلب آپ کہہ لیں رنگ لائے گی ہماری خاکہ مستی. تو خاکہ مستی رنگ تو پھر اسی طرح کی لا رہی ہے کہ یہاں پہ بڑی تیزی سے لوگ غریب ہوئے ہیں, بڑی تیزی سے. تقریباً اس وقت میں 12 ملین لوگ غربت کی لکیر سے اور زیادہ نیچے چلے گئے ہیں. تو پوری دنیا میں غربت کم ہو رہی ہے, ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے.